हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं या समय से पूर्व जिनका जन्म हो जाता है, उन बच्चों की हम केयर किस प्रकार से करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब वो बच्चे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आ जाते हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो समय से पूर्व हो जाते हैं तो उनका वेट, वजन काफ़ी कम होता है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनकी केयर करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उसको हम कैसे मैनेज करें, किन किन बातों का ध्यान हम रखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट वाइज बताऊंगी। मैं इसलिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पा रही हूँ क्योंकि मेरी एक कज़िन है जिसको प्री मैच्योर बेबी हुए थे, तो हमने बिल्कुल पास से सारी चीज़ों को देखा है और मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी भी किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। प्री मैच्योर बेबी जब होते हैं तो उनको NICU में रखा जाता है जन्म के बाद। अगर वो मतलब उनका जो वेट होता है, बर्थ वेट, वो 1 किलो, 1.5, 1.8, 1 kg इतना ही होता है। तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो इनकी केयर करना हमें थोड़ा स्पेशली तरीके से इनकी केयर करनी होती है। इनको ज़्यादातर कहा जाता है कि कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर एक मेथड है, अगर इन बच्चों को वो दी जाती है तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, इनका वेट गेन जल्दी होता है और इनकी जो ग्रोथ साइकिल है वो जल्दी बढ़ती है। मतलब बच्चे का अगर 1 किलो वेट है और हमने उसको 1 महीने तक लगातार कंगारू मदर केयर दी है तो बच्चे का वेट 1 मंथ में ही आपको इंक्रीज होने मिलेगा। जो मतलब कहते हैं ना, NICU में बच्चे को जब रखा जाता है उससे ज़्यादा पावर बच्चे को कंगारू मदर केयर से मिलती है। तो अगर आपके बच्चे का प्री मैच्योर बेबी है तो आप उसको कंगारू मदर केयर ज़रूर दीजिए। कंगारू मदर केयर माँ अपने बच्चे को दे सकती है, माँ के साथ साथ घर में कोई भी फैमिली में कोई भी व्यक्ति बच्चे को वो दे सकता है। उसमें करना क्या होता है, मदर या घर में कोई भी व्यक्ति, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कोई भी व्यक्ति जो भी आपके घर में आपके साथ रह रहा है, वो उसमें क्या होता है कि बच्चे को आपको क्या करना है कि बच्चे को लेना है। बहुत ही छोटा सा आपका बेबी होता है, आपको उसको अपने हैंड्स में लेना है। लेने के बाद जो भी व्यक्ति ले रहा है, अगर जेंट्स है वो शर्ट पहन रहे हैं, लेडीज है गाउन पहन रही है, तो गाउन के अंदर आप उसको ऐसे बिल्कुल दोनों चेस्ट के बीच में बच्चे को बिल्कुल चिपका लेना है, जैसे कंगारू अपने बच्चे को चिपका लेता है, इस तरह से बिल्कुल रखना है। और जो बच्चे की जो गर्दन होती है, उसका मुंह होता है, वो साइड में होना चाहिए, वो नहीं दबना चाहिए। उसका जो फेस है, मुंह है, वो बिल्कुल साइड में, एक साइड आप कर दें उसको और बिल्कुल अच्छे से लेटा के बैठे रहे। और आप भी लेट सकते हैं, पीछे पिलो लगा ले, रेस्ट पिलो, और अच्छे से लेट जाइए बच्चे को लेकर। आपको जब बच्चे को आपने ले रखा है 1 घंटे 2 घंटे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कंगारू मदर केयर देंगे वो प्री मैच्योर बेबी के लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको किन किन टिप्स का ध्यान रखना है। जब अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया हुआ है, अपने चेस्ट से लगाया हुआ है, तब आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे की बॉडी में हल्की गर्माहट है, बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ रहा, आपको लगे कि बच्चा हल्का सा ठंडा हो रहा है तो आपको हटा देना है, नीचे उतार देना है। बच्चा प्रॉपर सांस ले रहा है, सांस लेने की आवाज़ आ रही है, दिल की धड़कन मतलब आपको सुनाई दे रही है, आपको ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। पर आप इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे की, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर मदर बेबी को डिलीवर करती है, वो इतनी देर लेकिन नहीं बैठ सकती, नहीं टाइम है, मतलब एग्जॉस्टेड है, तो फादर ये रोल कर सकते हैं। घर में ग्रैंड पेरेंट्स से कोई भी घर में बच्चे को KMC मेथड से बच्चे को ट्रीट कर सकता है। ये मेथड हम बच्चा 1 kg का है, जब वो 3 kg का हो जाता है, 4 kg का हो जाता है, तब तक हम दे सकते हैं। पर यूजुअली क्या होता है कि बच्चे जब 3 किलो के हो जाते हैं तो वो हाथ पैर फेंकने लगते हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा चलने लगती है, वो थोड़े से मतलब एक्टिव हो जाते हैं, तो वो लोग KMC लेना ज़्यादा नहीं पसंद करते। वो बच्चे उठने लगेंगे तो उन पे ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है। बट अगर आपका बेबी ले रहा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक दे सकते हैं। बट जब बेबी 1 kg का है और वो एटलीस्ट कम से कम 3 kg का नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा KMC देनी है। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप बच्चे को डिस्चार्ज करके घर ले आए, आपको कहीं कुछ भी सिम्टम अगर बेबी में दिखता है तो आप उसको तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है आपको। और जब बच्चे प्री मैच्योर होते हैं तो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनको मंथली बेसिस पे 15 डेज में वीकली हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कुछ चीज़ें हमें दिखानी होती है, तो वो आप ज़रूर जाइए। बच्चे के जो प्री मैच्योर बेबी को भी वैक्सीन लगते हैं, वो वैक्सीनेशन उनके बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको लगवाने हैं।
इसके साथ घर में आपको और क्या क्या केयर करनी है कंगारू मदर के अलावा। आपको बच्चे को जहाँ भी आप रख रहे हैं, जिस भी रूम में रख रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बेडशीट हो गई, पिलो कवर्स हो गए, बच्चे के लिए जो हम अलग से बिछाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लीन रखनी है। डेली वॉश करना है। डेली आपकी बेडशीट चेंज होनी चाहिए। डेली जो बच्चे जिस पे लेट रहा है वो सब वॉश होना चाहिए। पिलो कवर वॉश होने चाहिए। झाड़ू पोछा, मतलब पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए। साइड टेबल पे अगर हमने बच्चे का फॉर्मूला मिल्क रखा हुआ है तो वो सारी चीज़ें हमारी एकदम क्लीन होनी चाहिए। साफ सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे को बिल्कुल भी ठंडे वातावरण में, ठंडाई में नहीं ले जाना है। कॉटन के, ठंडी है चाहे गर्मी है, बच्चे की बॉडी में हल्की सी गर्माहट बनी रहनी चाहिए। तो हमें हमारे रूम का टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन रखना है। बच्चे को कभी एक टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं ले जाना है। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बदलने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है और रामबाण होता है। आपको बिल्कुल भी इस तरह की बातों में नहीं आना है कि बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, वो वीक है, तो मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा क्या दे दूं, क्या चीज़ दे दूं जो मेरे बेबी के लिए बेनिफिशियल हो जाए, उसकी हेल्थ बढ़ जाए। आपको कुछ भी नहीं देना है जब तक डॉक्टर कुछ आपको फार्मूला मिल्क या किसी फार्मूला मिल्क का नहीं बोलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड थी, मेरी जो कज़न थी, उसके साथ जो एक्सपीरियंस था, मतलब डॉक्टर, वो भी काफ़ी वरी थी, तो डॉक्टर ने बताया कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है प्री मैच्योर बेबी के लिए वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। उसमें प्रोटीन हो गया, जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, वो जो पहले 9 मंथ पूरा कंप्लीट होके बच्चा होता है उससे ज़्यादा उस वाले ब्रेस्ट मिल्क में पावर होती है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता और वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेबी को हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराते रहिए। बिल्कुल फीड ऑन डिमांड पे हमें बच्चे को नहीं रखना है। हमें बच्चे को 2 घंटे में, 1.5 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो इतने अच्छे से फीड नहीं ले पाते हैं, वो काफ़ी वीक होते हैं, धीरे वो ग्रो करते हैं। तो हमें बच्चों को फीड 2-2 घंटे के अंतराल में, 2-2 घंटे के बाद कराते रहना है। रात को भी हमें उठ के बच्चे को फीड देना है। इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी ग्रो करेंगे, उनकी हेल्थ जल्दी से बढ़ जाएगी। पर आपको टेंशन लेना नहीं है। ये अगर बच्चा 9 महीने पूरे करके हुआ है तब भी हमको उसको 2-2 घंटे में दूध पिलाना ही होता है, तभी वो उस बच्चे का भी ग्रो साइकिल ऐसे ही होता है। हाँ, जो प्री टर्म बेबी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो भी वैसे ही ग्रो करता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि प्री मैच्योर बेबी है तो उसका मतलब 9 महीने कंप्लीट करके तो बच्चा नहीं हो रहा, 7 मंथ में हो गया या 8 मंथ में हो गया, कभी कभी 6 मंथ में भी बच्चे हो जाते हैं, तो उनके क्या माइंड का डेवलपमेंट या इम्यूनिटी का डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस आता है? माइंड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो धीरे बनती है, बट माइंड एज इट इज सेम रहता है, ब्रेन का डेवलपमेंट सेम रहता है। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बच्चा मान लो 7 मंथ में हुआ है, वो जब 2 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चा उसी की तरह उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी। हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री मैच्योर बेबी थे और आज वो बहुत ऊंची जगह पर है। तो इसका और ब्रेन डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सेम टू सेम होता है नॉर्मल बेबी, वो भी नॉर्मल बेबी है, बस समय से 2 महीने पहले हो चुका है। जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं हमें उनको डेली बात नहीं देना है, डेली उनको बात नहीं देना है जब तक कि बच्चा 3 किलो का नहीं हो जाता है। हम उनको 5 दिन में या 4 दिन में बात दे सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी है, हम बच्चे को क्या करें, एक कॉटन का सूती कपड़ा ले लें, या बच्चों के लिए एक स्पॉन्ज आता है बच्चों की बॉडी को रब करने के लिए, तो आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें उसको बिल्कुल गुनगुना बॉइल्ड पानी होना चाहिए, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, हल्का सा गुनगुना हो, उसको आप ले लीजिए। उसमें वो स्पॉन्ज या सूती कपड़ा है उसको आप डिप करिए, अच्छे से गार निचो के उससे आप अपने बेबी की अच्छे से बॉडी को रब कर दीजिए और फिर उसको जो भी आप कपड़े वगैरह पहना दीजिए। उनको डेली नहीं नहलाना है, क्योंकि डेली नहलाने से हो सकता है एक तो बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, वीक होता है, तो उसको लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है, और इसके साथ साथ हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग जाए। तो आप उसको डेली स्पॉन्ज दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप 4 या 5 दिन में बच्चे को नहला सकते हैं। जब आपका बेबी 3 मंथ कंप्लीट कर जाए तो आप उसको डेली वॉश नहला सकते हैं। आपको जब प्री टर्म बेबी है 7 मंथ 8 मंथ, तो आपको बच्चे को शुरुआत से मसाज नहीं देना है। जो हम बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो हम उसको 5 दिन बाद या 7 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आता है तो हम उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो आपको बेबी को मसाज नहीं करना है जब तक कि वो 3 kg का नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी बोन्स हो गई या उसका बॉडी हो गई वो थोड़ी सी वीक होती है, तो उसको पकड़ के और रब करने में काफ़ी मतलब डर लगता है। फिर बच्चे के हम कपड़े उतारेंगे, फिर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब वो 3 kg का कंप्लीट हो जाए तब हम उसको डेली रेगुलर बेसिस पे मसाज दे सकते हैं। इन चीज़ों का आपको अपने प्रीटर्म बेबी के साथ ज़रूर ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोई भी बाहर से व्यक्ति ज़्यादा आपके घर में आए जाए ना, क्योंकि हमें नहीं पता किसको किस तरह का वायरस है, किस तरह का इन्फेक्शन है। इस तरह का अगर वायरस और इन्फेक्शन वाला कोई भी पर्सन हमारे घर में आएगा तो उससे हो सकता है कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी को, हमारे स्मॉल से बेबी को कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है। तो हमें अवॉइड करना है कि कोई नहीं आए, कोई आ भी रहा है तो बच्चे के रूम में उसको ना अलाउड करे। ये मैंने आपको सारी बातें बताई जिनको आपको, अगर आपका प्रीटर्म बेबी है तो आपको इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके बेबी को कुछ आपको अलग से सिम्टम दिखते हैं, बच्चे का अगर हाथ कांपने लगा अचानक से, शिवरिंग करने लगा, या वो कुछ आपको लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी वो सही नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको 1% भी डाउट लग रहा है बच्चे की एक्टिविटी में, बच्चे की अगर वो फीड नहीं ले रहा है, तो आपको तुरंत इस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने प्रीटर्म बेबी की बहुत ही अच्छे से केयर कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता और वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए और फटाफट 2 महीने होंगे आपके बेबी का वेट 3 kg हो जाएगा और आपकी वरी अगर थोड़ी सी है तो वो कम हो जाएगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय मम्मीज़।